हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त निकेतांग मोघा और द एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, CSS को सीखने की सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 49 है, जिसमें आज हम बात करेंगे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी की। तो चलिए शुरू करते हैं और चलते हैं नोट पर प्लस प्लस में और देखते हैं हमने यहाँ पर क्या कोड लिखा हुआ है। तो बेसिकली हमने यहाँ पर एक H1 टैग लिखा है, जिसमें हमने यहाँ पे वेलकम इन द एजुकेशन अकेडमी, टुडे वी विल लर्न जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का मैसेज डाला हुआ है। और हमने यहाँ पर एक IMG टैग लिया है, मतलब कि एक इमेज टैग लिया है, जिसे मैंने SRC में मैंने flower.png नाम की पिक्चर यहाँ पे ऐड की है। इसको विड्थ और हमने हाइट यहाँ पर 100 और 140 पिक्सल दिया हुआ है। इसका जो आउटपुट है मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आपको दिखेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि हमें अगर जेड इंडेक्स अगर हमें यूज़ करना है तो मुझे इसको पोजीशन देनी पड़ेगी। तो मैं इसको पोजीशन दे लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे कुछ CSS प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैं इसको दे देता हूँ टॉप से 0 पिक्सल, कि ये टॉप से 0 पिक्सल हो जाए और लेफ़्ट से भी 0 पिक्सल हो जाए, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम टॉप लेफ़्ट यूज़ करते हैं तो उसके साथ में हमें कोई ना कोई पोजीशन प्रॉपर्टी यूज़ करनी होती है। तो मैं इसमें यूज़ कर लेता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट। और आपको पता है कि एब्सोल्यूट आपके विंडो के हिसाब से काम करता है, मतलब कि इस डॉक्यूमेंट के बेस पर काम करता है। तो ये हमेशा ही प्रॉपर ऊपर चला जाएगा। और मैंने आपको बताया था जब भी हम जिस भी एलिमेंट को पोजीशन यहाँ पर एब्सोल्यूट देते हैं तो उसका जेड इंडेक्स अदर एलिमेंट से अप हो जाता है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मेरी इमेज है, ये इस जो मेरा ये डेटा है, इस डेटा के ऊपर आ चुकी है, ठीक है। तो बेस पहली बात तो ये कि जेड इंडेक्स क्या है। देखिए, जेड इंडेक्स से जिस भी एलिमेंट का ज़्यादा होगा, मतलब 0 से, अगर मेरे पास 2 एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट का जेड इंडेक्स 0 है और एक का है 1, तो 1 वाला जेड से हमेशा ऊपर रहेगा, 0 से ऊपर रहेगा, ठीक है। अगर मैं इस जो ये डेटा है बैकग्राउंड में, अगर इसका जेड इंडेक्स मैं इस इमेज वाली पिक्चर से अगर बढ़ा देता हूँ तो इमेज बैकग्राउंड में चली जाएगी और ये जो डेटा है वो मेरा फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे जेड इंडेक्स यूज़ करता हूँ। तो मैं H1 में जेड इंडेक्स यूज़ करता हूँ। अगर मैं H1 में यहाँ पर जेड इंडेक्स यूज़ करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी यूज़ की और आप इसमें मैं ट्रिपल लाइन डाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं कि सबसे टॉप पर हो जाइए। तो यहाँ पर मैंने इसको किया रिफ़्रेश, एक सेकेंड, जेड इंडेक्स, यहाँ पे इसको भी हमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देते हैं, या एक काम करते हैं हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं जेड इंडेक्स, यहाँ पे ही इसको देते हैं जेड इंडेक्स। और यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है हम यहाँ पे दे देते हैं -1। तो देखते हैं क्या होगा। मैंने माइनस में दे दी है, मतलब 0 से भी माइनस में 0 से भी छोटा हो गया, तो ये इमेज मेरी इस डेटा के पीछे चली जाएगी। ये देखिए, तो इससे क्या हुआ, ये जो मेरी इमेज है, अगर मैं इस H1 पर जेड इंडेक्स देता तो मुझे इसको भी यहाँ पर फिर पोजीशन और 0 टू लेफ्ट देना होता। तो इससे अच्छा हमने इसको इमेज टैग में ही दे दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर मैं इसको देता हूँ 0, अगर मैंने जेड इंडेक्स का 0 दिया तो क्या रिजल्ट आएगा, तो हमारी इमेज ऊपर रहेगी, ठीक है, इमेज ऊपर रहेगी। तो अगर इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो ये बराबर हो चुका है। और वैसे एक चीज़ और कि जब भी हम एब्सोल्यूट देते हैं जिस भी हम एलिमेंट को, तो अदर एलिमेंट से जिस भी एलिमेंट में पोजीशन एब्सोल्यूट रहती है उसका जो हमारा इंडेक्स होता है वो अदर एलिमेंट से अप ही रहेगा, ऊपर ही रहेगा। तो अगर मैं इसमें यहाँ पर अगर मैं 1 दूँ 2 दूँ कुछ भी देता हूँ, माइनस में वैल्यू है तो अदर एलिमेंट से कमी मानी जाएगी। तो रिफ्रेश करते हैं, ये देखो पीछे चली गई है। तो बेसिकली जेड इंडेक्स का काम यही होता है कि अगर आप चाहते हैं एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट या दूसरे एलिमेंट के ऊपर तीसरे एलिमेंट को लेके आना, ठीक है, उसकी प्रायोरिटी के बेस पर, तो आप जेड इंडेक्स प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एक काम और करें कि यहाँ पर जेड इंडेक्स ना देकर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। मैं अगर यहाँ पे H1 में दूँ तो मैं एक काम करता हूँ कि H1 को भी मैं यहाँ पर मैंने बताया था कि प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं टॉप से इसको दे देता हूँ 0 पिक्सल और लेफ़्ट से भी दे देता हूँ मैं इसको 0 पिक्सल। और इसका मैं जेड इंडेक्स यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ 1 सेट कर देता हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ इसका जेड इंडेक्स। सेव करता हूँ और मैं करता हूँ रिफ़्रेश। अभी भी ऊपर नहीं आएगी क्योंकि हमें इसको पोजीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं इसको भी पोजीशन देता हूँ, मैं एब्सोल्यूट देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसे भी एब्सोल्यूट दे दिया है। अब करते हैं रिफ़्रेश। तो अब आपने देखा कि अब ये भी एब्सोल्यूट है और ये पीछे वाला इमेज भी एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जिसका भी इंडेक्स ज़्यादा होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसे भी जेड इंडेक्स नाम की प्रॉपर्टी देता हूँ और मैंने यहाँ पे 5 दिया तो यहाँ देता हूँ मैं 6,
तो अब किसकी, अब कौन सा ऊपर रहेगा, इमेज ऊपर आ जाएगी। ये देखिए, क्योंकि 5 से 6 बड़ा होता है। अगर यहाँ पर मैं दे देता हूँ 8 और यहाँ पर मैं दे देता हूँ सपोज करो 10 दे दिया मैंने, तो जेड इंडेक्स किस एलिमेंट का ज़्यादा है, जेड इंडेक्स है मेरा H1 एलिमेंट का ज़्यादा है। तो रिफ़्रेश करता हूँ तो देखिए H1 एलिमेंट यहाँ पे ऊपर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है यहाँ पर जेड इंडेक्स। तो आपको याद ये रखना है कि जिस एलिमेंट का जेड इंडेक्स ज़्यादा होगा तो वो पहले दिखेगा आपको, वो अपर रहेगा, जिसका जेड इंडेक्स सबसे कम रहेगा वो सबसे पीछे रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको यहाँ पर दिखाया इमेज पर एब्सोल्यूट पोजीशन का यूज़ करके, और मैंने आपको H1 पर भी करके दिखाया। तो आई होप ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी और आप समझ चुके होंगे जेड इंडेक्स का किस तरीके से हम यूज़ करते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसे कर लो सब्सक्राइब, बेल आइकन को करो प्रेस, ताकि आपसे कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।